नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फायर एंड आइस पोएम का बहुत ही सिंपल सा सेंट्रल आइडिया आप सभी को बताने वाला हूं। प्लस आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपको सेंट्रल आइडिया लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और अगर इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेगा और आपको पूरे 3 में से 3 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा आपको बताते हैं कि फायर एंड आइस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखना है। तो देखो, आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2-3 पोएम्स दी जाएंगी जिनमें से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब मान लीजिए कि फायर एंड आइस पोएम आ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, ये कन्फर्म है कि आएगी ही आएगी। ठीक है ना। तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेना है। देखो, तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर डालना है आंसर नंबर 4, यानी जिस क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे चौथे क्वेश्चन में पूछा जाए तो चौथा क्वेश्चन डालना है, पांचवें में पूछा जाए तो पांचवा, छठवां में पूछा जाए तो छठवें में, यानी जिस क्वेश्चन में पूछा जाए आपको क्यू इस तरीके से लिख देना है, क्वेश्चन नंबर और उसके बाद क्वेश्चन संख्या डाल देना है, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी हो। ठीक है ना। उसके बाद ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद 3-4 पोएम दी रहेंगी जिस पोएम में आपको लिखना हो। जैसे मान लीजिए कि आपको दूसरी पोएम आ गई फायर एंड आइस और इसमें आपको लिखना है, तो भाई दूसरा नंबर डाल के लिख देंगे फायर एंड आइस। ठीक है। इस तरीके से हाईलाइट करेंगे और लाल पेन का यूज नहीं करेंगे आप लोग, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे या ब्लैक स्केच से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालना है इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये डाला हुआ है। ठीक है। सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालने के बाद अब आपको लिखना शुरू करना है कि इन दिस पोएम द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। देखो, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना। यानी इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट हैज ट्राइड, यानी कवि ने प्रयास किया है, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस माने अंतर लाने का, बिटवीन माने बीच में, फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ के बीच में कवि ने अंतर लाने का प्रयास किया है, यानी कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इस पोएम में कवि ने कोशिश किया है व्यक्त करने की। ठीक है। विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यानी ये जो बर्फ और आग का अंतर है ये 2 प्रकार के मनुष्यों को व्यक्त करता है, यानी कि 2 प्रकार के अलग अलग व्यक्ति जिनकी प्रकृति कैसी होती है ये फायर एंड आइस व्यक्त करते हैं। ठीक है। आगे आप लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, कि द वर्ल्ड यानी ये जो विश्व है, कैन पेरिश, पेरिश माने नष्ट हो सकता है, बाय फायर, फायर माने आग के द्वारा, यानी कि ये जो दुनिया है आग के द्वारा भी नष्ट हो सकती है, एंड आल्सो बाई आइस, और बर्फ के द्वारा भी नष्ट हो सकती है। जहां पर बर्फ और आग क्या है, 2 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है ना। व्यक्तियों को दर्शाते हैं ये। दस इट कैन पेरिश ट्विस वन बाई फायर एंड देन बाई आइस, यानी कि ये जो दुनिया है ये दोनों से नष्ट हो सकती है, यानी बर्फ और आग से, दोनों से। ठीक है। आगे लिखेंगे दोस्तों कि द पोएट फील्स दैट, कि जो कवि हैं वो अनुभव करते हैं कि द आइस ऑफ हेटर्ड इज एज पावरफुल, यानी कि ये जो नफरत रूपी बर्फ है, ठीक है ना, आइस ऑफ हेटर्ड मतलब नफरत रूपी बर्फ जो है उसी प्रकार पावरफुल है जिस प्रकार इच्छा रूपी आग जो है पावरफुल है, यानी कि जिस प्रकार इच्छा रूपी आग खतरनाक है उसी प्रकार ये नफरत रूपी बर्फ भी खतरनाक है, यानी कि ये जो बर्फ है ये नफरत को प्रदर्शित करती है और आग जो है ये इच्छा को प्रदर्शित करती है, और ये दोनों जो हैं टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को एंड की तरफ ले जा सकती हैं, यानी अंत की तरफ, यानी समाप्ति की तरफ ले जा सकती हैं। तो इतना आपको इसका सेंट्रल आइडिया याद करना है और एग्जाम में आपको इतना लिखना है। ठीक है। तो आपको पूरे 3 अंक बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, कोई भी आपका 1 अंक नहीं काटेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर भी करना ताकि उनको भी इस तरीके की रोजाना नई नई वीडियोस मिल सके। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।